गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं इलेवेंथ आर्ट की राजनीति विज्ञान। इलेवेंथ आर्ट की राजनीति विज्ञान में हमारा अध्याय 2 है ना। अध्याय 2 चल रहा है। तो अध्याय 2 में हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया था समानता का अधिकार, है ना। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं कि समानता के अधिकार में कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, है ना। तो ये सब उपाधियों को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है ना। जो ब्रिटिश काल में दी गई थी, जैसे सर की उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की दी गई थी, राय साहब की दी गई थी, आदि उपाधियां भारत में ऊंच नीच का भाव पैदा करती हैं, है ना। तो समानता में अधिकार में क्या है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़रों में क्या है, समान है, ठीक है। और हमने इसमें पढ़ा था कि कुछ उपबंध दिए गए हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल में, है ना। तो उनको छोड़ के, है ना, उनको छोड़ के सभी व्यक्ति मतलब क्या है, यहाँ समान है। तो इसी कारण भारतीय संविधान द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया, है ना। अब ये सर हैं, राय बहादुर हैं, राय साहब हैं, ये सब उपाधियां क्या हैं, हमारे संविधान में हटा दी गई हैं। क्यों हटा दी गई हैं? क्योंकि इनके कारण क्या होता है कि ऊंच नीच का भाव पैदा होता है ना। कि सर, है ना, तो उपाधियां क्या होती हैं, किसी खास व्यक्ति को ही दी जाती है जो खास होता है, ठीक है। तो यहाँ संविधान की नज़रों में कोई खास नहीं है, सभी व्यक्ति क्या हैं, समान है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 21 तक क्या दी गई है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसकी चर्चा किंचित विस्तार से की जा सकती है। तो इसकी चर्चा हम क्या करेंगे, विस्तार से करेंगे, ठीक है। हम विस्तार से पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 21 तक कि हमें संविधान के मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें क्या क्या मतलब बातें दी गई हैं। तो इसमें पढ़ते हैं कि 19 से 21 तक स्वतंत्रता के अधिकार में हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो पहला दिया गया है मूलभूत स्वतंत्रताएं, है ना। मूलभूत स्वतंत्रताओं में पढ़ेंगे हम कि कौन कौन सी हमें अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को प्रदत्त मूल स्वतंत्रताओं से संबंधित अनुच्छेद 19 नागरिकों को लिए 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। मतलब हमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। अब वो स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? पहली स्वतंत्रता तो हमारी ये है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र हैं, है ना, अपने विचार और अभिव्यक्ति, है ना, हम अपने विचारों को रख सकते हैं, है ना, हम अपने विचारों को रख सकते हैं, है ना। इसकी स्वतंत्रता क्या दी गई है हमें संविधान में, अनुच्छेद 19 में दी गई है ना। हमें अपने विचार रखने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। दूसरा दिया गया, दूसरी स्वतंत्रता है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो हमें ये स्वतंत्रता है कि हम बिना अस्त्र शस्त्र के, है ना, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण सम्मेलन है ना। कोई सा भी सम्मेलन है जहां हम व्यक्तियों को बुला सकते हैं, ठीक है। तो सम्मेलन करने की हमें स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें स्वतंत्रता तो है, लेकिन हमें अगर हम कोई बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? शासन की अनुमति लेनी पड़ती है ना। तीसरा दिया है समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना। तो हम अपना क्या है कि समुदाय जो है हम उसे बना सकते हैं, है ना। कोई भी समुदाय हो, आप जिस जाति में रहते हो, जिस धर्म के रहते हो, तो आप क्या बना सकते हैं? अपना समुदाय बना सकते हैं, अपना संघ और संगठन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें दी गई है किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 19 में। चौथा दिया गया है भारत के किसी भी भाग में निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, है ना। तो हम भारत के किसी भी भाग में निर्बाध मतलब बिना रोक टोक के क्या कर सकते हैं? भ्रमण मतलब घूम सकते हैं, है ना। ये स्वतंत्रता है, हमें इससे रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो
भारत के किसी भी भाग में जहाँ क्या है घूमने की अनुमति हो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब हर कहीं आप चले जाएंगे, कहेंगे कि हमें घूमने की स्वतंत्रता दी गई संविधान में। भाई जहाँ घूमने के लिए सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, और जो जो फॉर्मेलिटीज हमें करनी पड़ती है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। पांचवा दिया गया है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। तो हम भारत के किसी भी भाग में क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, है ना। हम चाहें तो बरेली से कहाँ चल जाएं, उदयपुरा चल जाएं, उदयपुरा से भोपाल चल जाएं, हम रह सकते हैं, हमें रोका नहीं जाएगा, ठीक है। आप जाइए अपनी व्यवस्था से वहाँ रहिए, तो ये स्वतंत्रता भी है। छठवीं दी गई है अपने व्यवसाय को कर सकते हैं, ठीक है, उसे हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर देश में, ठीक है, किसी भी कोने तक आप उसे फैला सकते हैं और व्यवसाय को अपने को आप कर सकते हैं। कोई भी दुकान है, फैक्ट्री है, आप मतलब क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, है ना। तो लेकिन इसके लिए भी ये दिया गया है कि आप क्या करें कि अपने ही जहाँ आपको अपनी जगह हो वहाँ आप दुकान खोलें, ठीक है। जो जो फॉर्मेलिटीज हैं शासन की वो पूरी करके आप आराम से अपना व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उपरोक्त सभी स्वतंत्रताओं पर निश्चित प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, है ना। तो इन पर भी क्या है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। तीसरा दिया गया स्वतंत्रता, दूसरा दिया गया है स्वतंत्रता में अपराध सिद्ध के संदर्भ में स्वतंत्रता है ना। तो ये इसका वर्णन किस में दिया गया, अनुच्छेद 20 में दिया गया है। इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि अपराध सिद्ध के संदर्भ में स्वतंत्रता किस प्रकार दी गई है। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध की दोष सिद्ध के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं, है ना। अगर आप क्या कर सकते, आप क्या है, अगर आपने कोई अपराध किया है या नहीं किया है और आपने क्या है, आपको क्या है, पुलिस क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, तो उसके संदर्भ में क्या दिए गए हैं, ये कुछ स्वतंत्रताएं आपको दी गई, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, जब तक क्या है कि न्यायालय किसी को क्या है कि दोष ठहरा नहीं देती, है ना, उसे दोष रोपण उस पर कर नहीं देती, है ना, जब तक न्यायालय में उसे मतलब दोष सिद्ध नहीं किया जाता तब तक वो क्या है, निर्दोषी माना जाता है ना। तो पहला दिया गया है किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध करने की समय लागू किसी विधि का उल्लंघन न किया। तो किसी व्यक्ति को हम अपराधी तब तक नहीं मान सकते जब तक कि उसने कोई अपराध की सीमा न लागी, है ना। तो उसे हम पहले मतलब उसने कोई, जब तक उसने कोई कानून की सीमा न लांघी हो तब तक हम उसे अपराधी नहीं कह सकते। अगर वो अपराध की सीमा लांघ जाता है तभी वो अपराधी बनता है ना। उसके संदर्भ में ये है कि फिर उसे कानून की नजरों में दोषी सिद्ध ठहराना आवश्यक है। दूसरा दिएगा, एक अपराध के लिए किसी को एक बार दंडित किया जा सकता है। तो अगर उसने क्या है कि एक अपराध किया है ना, तो उसके लिए उसे एक बार ही सजा मिल सकती है, बार बार नहीं, है ना। तो किसी को भी क्या है, एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जा सकता है। तीसरा दिया गया है, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। तो किसी को भी क्या है, अपने विरुद्ध आप उसे जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवाएंगे, है कि उसने अपराध नहीं किया है और आप उसे जबरदस्ती टॉर्चर करके कहें कि ये बोल कि तुमने अपराध किया है ना, तो ये क्या है, गैर कानूनी है ना। तो ये तो इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, है ना। तो अनुच्छेद के अंतर्गत जो दिए गए हैं, है ना, अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अंतर्गत प्रदत्त अधिकार को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसमें जो दिए गई बातें, इनको किसी भी स्थिति में क्या है, निलंबित नहीं किया जा सकता, है ना। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति को क्या है, अपराध उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं होता तब तक उसे आप अपराधी सिद्ध नहीं कर सकते।